नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। साल 2024 में यह व्रत 6 जून को पड़ रहा है। उदया तिथि के अनुसार 6 जून को व्रत रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून को शाम 7:54 पर हो रही है और ये तिथि 6 जून को शाम 6:07 पर जो है समाप्त होगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। दिन होगा गुरुवार। दोस्तों, इस व्रत में सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखते हैं। वैसे तो पूजा का तरीका देश में अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजन और कथा सुन करके अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष को अमरता का वरदान प्राप्त है। ऐसे मान्यता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान का प्राण वापस ले आई थी। ये पतिव्रता की अद्भुत मिसाल है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और डालियों में देवों के देव महादेव निवास करते हैं। तो यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य ये है कि यदि कोई महिला पहली बार इस व्रत का रख रही है अपने विवाह के उपरांत, तो वो पूजा विधि और शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखें। हम आपको बता रहे हैं कि वट सावित्री की पूजा कैसे करें जिससे आपका व्रत पूरा हो सके। दोस्तों, वट सावित्री वाले दिन स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं तो शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास साफ सफाई करके गंगा जल छिड़कें, उसके बाद ही पूजा शुरू करें। दोस्तों, वट वृक्ष की डाल होनी चाहिए, भीगा हुआ काला चना, बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूत, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, अक्षत, धूप बत्ती, फूल, लाल पीला कोई भी मिल जाए और इसके साथ में रोली, हल्दी, मिठाई, गंगा जल, पवित्र जल, आसन, नए वस्त्र, मिट्टी का घड़ा, दीप, देसी घी के, तांबे के लोटे में गंगा जल मिला हुआ, सिंदूर, हल्दी, इन सभी सामग्रियों को आप पहले से एक दिन पहले आप व्यवस्थित करके रख लें। दोस्तों, व्रत वाले दिन स्नानादि आदि से निवृत्त होकर के पहले आपको गणेश जी का और गुरुजन को ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद वट वृक्ष के नीचे जा कर के अच्छे से तैयार होकर के सभी जो सुहाग की सामग्री है उनको अपने तैयार होने में ज़रूर यूज़ करें। 16 श्रृंगार करके महिलाएं वट वृक्ष के नीचे जाती हैं। वहाँ पर आप वट वृक्ष में जड़ में जल चढ़ाइए, कच्चा दूध अर्पित कीजिए, चावल आटे का पीठा लगाएं, रोली, सिंदूर, सुपारी, अक्षत जो जो चीज़ें आप ले गए हैं भाव निवेदन करते हुए आप उन सभी सामग्रियों को चढ़ा करके अच्छे से पूजन करें और सत्यवान और सावित्री जी की जो कथा है उसका जो है अनुसरण उसको ज़रूर सुने, पाठ खुद करें या किसी के द्वारा करवाएं। उसके बाद बायना निकाल करके और दक्षिणा निकाल करके अपनी सुहागन सास या ननद को दे करके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अनाज और फल किसी गरीब और ब्राह्मण में दान कर दें। दोस्तों, व्रत समापन के समय भीगे हुए 11 चने खाने का महत्व है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन चनों को चबाना नहीं है बल्कि निगलना है। दोस्तों, पूजा वाले दिन एक बात का ध्यान रखें कि वस्त्र जो भी आप पहन रहे हों उसमें काला वस्त्र नहीं होना चाहिए। पीले, लाल, ये जो सुहाग से संबंधित जितने भी कलर होते हैं वैसा ही वस्त्र का चुनाव करें। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान करके हम व्रत करते हैं तो हमें उसका पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, वट वृक्ष का पूजन करते समय आपको वट वृक्ष का जो मंत्र है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जैसे अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते प्रतान पौत्राश्च सौख्यम च गृहाणार्घम नमो अस्तुते। दोस्तों, वट वृक्ष का पूजन हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे सुहागिनी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, यह व्रत उसी के समान पुण्य फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन शनिदेव की उत्पत्ति भी हुई थी, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।
दोस्तों, सावित्री देवी असल में वेद माता गायत्री और सरस्वती की ही रूप मानी जाती हैं। दोस्तों, इस तरह से वट सावित्री व्रत यदि आप करते हैं तो आपके व्रत का पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। हमारी जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।